पहले ही बताया जा चुका है। आज का विषय रहेगा ज्योतिष का परिचय, जो जरूरी है जानना। और दूसरा विषय है कि मांगलिक दोष। तीसरा विषय है कालसर्प दोष किस प्रकार से होता है, कुंडली में कैसे बनता है। वैसे नॉर्मली तो राहु केतु के अंदर सारे ग्रह होते हैं तो कालसर्प दोष बनता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से कैसे कहा जा सकता है हाँ कालसर्प दोष है। वेस्ट बंगाल से विकास जी हैं, अभिषेक दीक्षित जी यूपी से ही हैं, वाह। पीके झा जी बिहार से हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आचार्य जी हैं, सोनू जी हैं बुलंदशहर यूपी से ही, सुनील पांडे जी राधे छत्तीसगढ़ से हैं, नागपुर महाराष्ट्र, बिहार से हैं कौशल मिश्रा जी, बिहार से ही बहुत आदमी है ना। एमपी से सुधा बैरागी जी, बहुत सुंदर, कई स्टेट से जुड़े हैं सभी लोग। लोकेश शर्मा जी मथुरा वृंदावन से। वृंदावन में कहाँ से प्रभु? मैं अभी तो वृंदावन में ही खड़ा हूँ। मैं प्रेम मंदिर के पीछे सुनरख रोड है, वहीं से आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूँ। मेरा नाम पंडित उद्धव कश्यप है और लगभग 10 वर्ष तो हो गया मुझे ज्योतिष अध्ययन कराते कराते। बनवारी लाल जी राजस्थान से हैं, चलिए जी। तब रेडी है आप लोग अध्ययन करने के लिए। देखिए दो बातें हैं इसमें, दो प्रकार के लोग जुड़े होंगे। एक ऐसे जुड़े होंगे जिनका पहले से कुछ ज्योतिष हो चुका होगा, लगभग बेसिक ज्योतिष या हो सकता है एडवांस ज्योतिष भी, ज्योतिष अध्ययन कर रखे होंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार ज्योतिष की किसी भी कक्षा, ये तो खैर डेमो कक्षा है, किसी भी ज्योतिष की कक्षा में पहली बार आए हैं, ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन के माध्यम से पहली बार किसी ज्योतिष कक्षा में जुड़े हैं। तो उन दोनों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप इसमें जुड़े रहें, दोनों को कुछ न कुछ विशेष अवश्य मिलेगा। जो पहले से कुछ ज्योतिष अध्ययन कर रखे हैं वो भी, उनको भी, और जो बिल्कुल न्यू है आज के दिन ही पहली बार पहली कक्षा ज्योतिष की ले रहे हैं वो भी, उन दोनों को कुछ न कुछ विशेष अवश्य मिलेगा। और बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाएंगे आप लोगों को, किसी को ये समझने की जरूरत नहीं है कि मैं आज ही जुड़ा हूं, क्या समझ में आएगा नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस आपको रुकना है। 40-45 मिनट आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा मैं, इसके बीच में बहुत कुछ बता दूंगा। और इसके बाद ये नहीं है, बाध्यता तो रहेगी नहीं कि आप हमारी अगली कक्षा फाइनल क्लास में जुड़े ना जुड़े, वो तो आपके माइंड पे निर्भर करता है कि आप क्या सोचेंगे बाद की बात। लेकिन अभी जो आप यहाँ आए हैं अध्ययन करने के लिए, तो बाकायदा अध्ययन करिए, ये मत सोचिए कि क्या है नहीं है, सब बात की बात, ठीक है जी। तो मेरा तो यही रहता है मोटिव और लक्ष्य कि हमारे पास कोई आए हैं तो वो कुछ ना कुछ लेकर के जाए। चलिए रेडी है आप लोग अध्ययन करने के लिए। दीपक जी हरिद्वार से हैं। चलिए महाराज, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष परिचय, क्योंकि कोई भी विषय अध्ययन करते हैं, ज्योतिष ही नहीं आप कोई भी नॉर्मल विषय भी अध्ययन करते हैं तो उस विषय का परिभाषा जानना जरूरी होता है हर व्यक्ति को, कि वह विषय क्या है, उस विषय की परिभाषा क्या है। मैं प्रत्येक डेमो में शुरुआत में ये जरूर बताता हूं कि ज्योतिष किसे कहते हैं। कई लोग ऐसे होंगे दोबारा जुड़े हों तो सोचेंगे कि यही बता रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है बताना कि ज्योतिष कहते किसे हैं, ज्योतिष क्या है। ज्योतिष कहते हैं ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम, जो शास्त्र, जिस शास्त्र के माध्यम से, जिस विषय के माध्यम से हमें काल का बोध हो। काल मतलब होता है समय, काल का मतलब समय, भूतकाल भविष्य वर्तमान, 3 काल होता है ना, इन तीनों कालों का ज्ञान हो, तीनों समय का ज्ञान हो, उस विषय को हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम, ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम, ध्यान देंगे, जो शास्त्र काल का बोध कराए। छोटी सी सूक्ति है, लिख भी देता हूं तो आप लोग चाहे तो नोट कर लें। ज्योतिषाम, बोर्ड पूरा दिख रहा है सब लोगों को? ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्र।
बोर्ड दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। लोकेश शर्मा जी देवी आटस से हैं। चलिए, मैं 6 शिखर मंदिर के सामने ही अपना आश्रम है, अगर समय मिले जरूर आइएगा। देवी आटस वृंदावन से। स्पष्ट दिख रहा है सभी लोगों को? देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अक्षर समझ में आ रहा है? थोड़ा बताते जाएंगे तो हमें ये लगेगा कि आप लोग बढ़िया से अध्ययन कर रहे हैं। सूरज जी, मनोज जी, लक्ष्य शुक्ला जी, सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है? कंफर्म कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया दिख रहा है? पूरा स्क्रीन यदि नहीं दिख रहा हो तो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर 2 बार टैप करेंगे तो पूरा स्क्रीन दिखने लग जाएगा आप लोगों को। अर्थ लिख लेंगे कि जो शास्त्र समय के शुभत्व एवं अशुभत्व का ज्ञान कराए उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। एक छोटी सी सूक्ति और है, क्या है वो? कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। इसका अर्थ क्या है? कहते हैं जो शास्त्र सूर्यादि ग्रहों के शुभत्व एवं अशुभत्व प्रभाव रूप रंग तत्व आदि का ज्ञान कराए, आदि का ज्ञान कराए, उसे भी हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहें तो, और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं? पहले सूक्ति है ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्र। जो शास्त्र समय का, काल मतलब समय का बोध कराता है, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। सभी लोग, लगभग सभी लोग इसी मोटिव, इसी लक्ष्य से अध्ययन करते हैं ज्योतिष शास्त्र का, कि वह व्यक्ति या तो अपना या अपने परिवार का अथवा क्लाइंट का, व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो क्लाइंट का, यजमान का, पूर्व मतलब अभी जो उनका समय है, इससे पहले का समय कैसा चल रहा था, और अभी वर्तमान का समय कैसा चल रहा है, और आगे भविष्य कैसा चलेगा। लगभग यही उद्देश्य होता है ज्योतिष अध्ययन करने का। और यह ज्योतिष यही बताता है कि व्यक्ति का समय कब कैसा रहेगा, और रहा है, और चल रहा है। ठीक है। दूसरी बात है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिष शास्त्री ऐसा है जिसके माध्यम से हमें अंतरिक्ष में स्थित सभी तारों का, ग्रहों का ज्ञान होता है कि कौन से ग्रह किस तत्व के हैं, किस रंग के हैं, किस रूप के हैं, और कब अपना दुष्प्रभाव पृथ्वी पर डालेंगे, जीवों पर डालेंगे, और कब अपना सुप्रभाव पृथ्वी पर अथवा पृथ्वी पर स्थित सभी जन जीवों पर डालते हैं। तो यही सब ज्ञान होता है हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। हम उसे ही ज्योतिष शास्त्र कहेंगे जिसके माध्यम से ये सारी चीजों का ज्ञान होता है। कोई दिक्कत समझ में आ रही सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? रोहित जी, आप तो फाइनल क्लास में जुड़े हैं ना, तो आपका विषय अलग है ना, रात का रात देखा जाएगा। शिवा दुबे जी समझ में आ गया? खंडेलवाल जी, राम सूरज खंडेलवाल जी, समझ में आ रही सभी लोगों को? एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेंगे हम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए ज्योतिष जो विषय बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से हम लोग अध्ययन करते थे जब 9th 10th में रहते हैं, तो उस समय एक विषय होता है, विज्ञान का विषय एक ही पुस्तक होता है, उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों रहता है। एक ही पुस्तक में तीनों विषय रहता है, जिसे हम विज्ञान अथवा साइंस कहते हैं। फिर जिस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं, उस प्रकार से उस विषय विज्ञान का विषय जो है वो 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, 3 भाग में बट जाता है। एक विषय हो जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। उसी प्रकार से सेम स्थिति है ज्योतिष की। ज्योतिष भी एक विज्ञान है। तो ज्योतिष विषय बहुत बड़ा विषय है, इसका आदि अंत नहीं है कुछ भी। आप जीवन भर पढ़ो, 2-4 जीवन पढ़ो, फिर भी कुछ ना कुछ बचा रहेगा। ज्योतिष इतना बड़ा विषय है। तो इसको सुचारू रूप से व्यक्ति पूरा तो अध्ययन कर नहीं पाता था, तो क्या किया गया, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया ज्योतिष को। ध्यान देंगे सब लोग। 3 भाग क्या था, तो पहला तो भाग है ज्योतिष का सिद्धांत, सिद्धांत ज्योतिष। दूसरा है संहिता ज्योतिष। क्या, संहिता ज्योतिष। और तीसरा है होरा ज्योतिष। कितना, 3 भाग में डिवाइड किया गया, बांटा गया ज्योतिष विषय को। एक तो सिद्धांत ज्योतिष बना दिया गया, सिद्धांत, संहिता, होरा, रूपम, स्कंधम, त्रयात्मकम। 3 प्रकार की 3 स्कंध कर दिया गया, 3 भाग कर दिया गया ज्योतिष शास्त्र का। पहला सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत ज्योतिष में क्या क्या आता है, तो इसमें ज्योतिष में जितना भी गणितीय पद्धतियां हैं, ज्योतिष विषय में बहुत सारी पद्धति से पंचांग बनाना, कुंडली बनाना, ये सब पद्धति पूरी गणित पर आधारित है। पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग चलता है इसमें, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है ये सिद्धांत ज्योतिष कहलाता है। अर्थात ज्योतिष में जितना भी गणित का पद्धति है उसे हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। गोविंद कुमार जी को पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जिनको पूरा स्क्रीन ना दिख रहा हो वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पर 2 बार टैप करेंगे तो पूरी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। दूसरा है संहिता ज्योतिष। पहला क्या है, सिद्धांत ज्योतिष, फिर क्या है, संहिता ज्योतिष। इसमें मुहूर्त की पद्धतियां जितनी भी हैं उसे हम संहिता ज्योतिष के अंतर्गत सम्मिलित कर देते हैं। और होरा ज्योतिष, होरा ज्योतिष में समस्त फलादेश, कुंडली को देख करके किस प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया जाए कि आपकी स्थितियां क्या रही है, क्या रहेगी, क्या रह रही है, चल रही है। तो मतलब फलादेश बताना, किसी की कुंडली को देख करके उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ बताना, उसे हम होरा ज्योतिष कहते हैं। तो आप क्या अध्ययन करेंगे, मैं जो इस आपके बैच में यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको हम क्या क्या अध्ययन कराएंगे, सिद्धांत ज्योतिष भी अध्ययन कराएंगे, कुछ कुंडली बनाने की प्रक्रिया, संहिता ज्योतिष भी अर्थात मुहूर्त भी देखना सिखाएंगे, पंचांग आदि देखना भी सिखाएंगे। और होरा अर्थात होरा ज्योतिष मतलब फलादेश करना, कब किसकी नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, मार्केस की दशा कब है, मांगलिक काल, सब दोष, मतलब जितना भी विषय होता है। कोई भी आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो कुंडली देख करके उसको बता, विवाह कब होगा, संतान होगा नहीं होगा, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, दाम्पत्य में डिवोर्स तो नहीं हो जाएगा। ये तो नॉर्मली चीज बता रहा हूँ। ये सारी चीजें क्या है, ये होरा ज्योतिष में आ जाता है। तो आपको हम तीनों चीज अध्ययन कराएंगे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो, इस बैच में आगे चल करके। बाकी जब ये आपको हम कोर्स करा देते हैं, आज का हो जाएगा जब कक्षा के लास्ट में आप सभी लोगों से हम बात भी करेंगे और सारी बातें बताएंगे भी कि क्या प्रोसेस है हमारे कक्षा में जुड़ने का, ठीक है जी। चलिए अब आज का जो विषय है उसे हम लेते हैं। क्या है आज का विषय, 2 विषय है। पहला मांगलिक दोष। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मांगलिक दोष नॉर्मली तो सबको पता है कि 1 4 7 8 12 भाव मंगल हो तो मांगलिक कुंडली बनती है, वह व्यक्ति मांगलिक होता है। लेकिन आंशिक मांगलिक क्या होता है, लग्न मांगलिक क्या होता है, ये मांगलिक कौन सा मांगलिक ऐसा है जिस कारण से व्यक्ति भले मांगलिक है लेकिन मांगलिक का उसके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये सारी मांगलिक व्यक्ति का विवाह किससे करना चाहिए, मांगलिक से या अनमांगलिक से, ये सारी चीजों का हम लोग भी चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल लेंगे अगर आप लोग पेन कॉपी रखे हो तो, मांगलिक विचार। और आप
अभी लिखा, पहले समझिए बात को, फिर लिखने का समय हम दे देंगे आपको, ठीक है। अभी अगर आप लिखने लग जाएंगे फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है जी। हो रहा, अच्छा अभी तक जो मैं बताया हूं किनको किनको समझ में आया है ये बता दीजिए। चलिए ये पहले बता दीजिए मुझे कि बिल्कुल पहली बार कौन जुड़े हैं ज्योतिष की कक्षा में। कहते हैं ना कि ज्योतिष की कक्षा में पहली बार पहला कक्षा किनका है। आवाज भी ब्रेक हो रहा है दिव्यावस्थी जी को, और स्क्रीन भी चली गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो सब ओके है जी। दिव्यावस्थी जी अब सब कुछ दिख रहा है बढ़िया से। अच्छा लगभग लोग जो हैं वो पहली बार ही जुड़े हैं। आवाज साफ नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए वैसे। क्यों झा जी आवाज साफ नहीं आ रही क्या? अच्छा अब सही है, दिव्या जी कह रही। अब ठीक है, ओके जी। चलिए, बहुत लोग मुझे लगता है 50 से अधिक % लोग ऐसे हैं जो पहली बार ही कक्षा में जुड़े हैं। बिल्कुल, मैंने कहा दोनों को जो पहली बार जुड़े हैं। अच्छा आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी तक जो मैंने अध्ययन कराया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दीजिए तो। क्यों सूरज खंडेलवाल जी, लोकेश जी, गोविंद जी, विपुल जगुड़ी जी, आया? ठीक है, और अभी आगे भी आएगा सब कुछ। ठीक है दीक्षित जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए मांगलिक विचार, अब देखिए अभी आप लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कुंडली बनाना नहीं पता है कि कुंडली किस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि यदि आप किसी की कुंडली बनाते हैं या किसी कुंडली देखते हैं, बनता कैसे है, कुंडली कैसे बनता है, वो जो चक्र होता है ना, जब भी किसी कुंडली बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अभी दिखाता हूं। जब आप किसी कुंडली बनाते हैं तो जो आपके सामने खुल के आता है कुछ इस प्रकार से एक चक्र खुल के आता है, इसे हम कुंडली कहते हैं। अब ये कैसे खुलता है वो बता देंगे आपको। हाँ अभी आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पे भी हैं और गूगल पे भी सर्च करेंगे तो 3 डिटेल डालना पड़ता है किसी भी व्यक्ति का। क्या क्या? एक तो जन्म समय, एक है जन्म दिनांक, और एक है जन्म स्थान। स्थान में जिला का नाम डालेंगे, गांव का नाम नहीं आता है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। और हाथ से भी जब कुंडली बनाना सिखाते हैं पंचांग से, उसमें भी जिला का ही स्थान डाला जाता है। तो ये 3 डिटेल आप उस सॉफ्टवेयर पे डालोगे तो ऑटोमेटिक कुंडली खुल के चली जाती है। जब कुंडली खुलता है तो कुछ इस प्रकार का उसका चक्र बना रहता है जिसमें कुल 12 खाने होते हैं। ये पहला खाना है, 1 2 3 गिनती यहां से प्रारंभ होगी। और इसको भी लिख लीजिए आप सब लोग नाम से। यह है प्रथम भाव, यह है द्वितीय भाव। देखिए वैदिक ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं तो हम वैदिक भाषा में अध्ययन कराएंगे, लेकिन आपको हम बता देंगे है क्या। प्रथम माने पहला, 1 नंबर का भाव है ये। भाव मतलब घर, घर मतलब हाउस, हाउस का मतलब कोष्टक, बॉक्स, कुछ भी कह लो आप अपने भाषा में अपने समझने के लिए। लेकिन इसका नाम है प्रथम भाव, ये पहला भाव है, पहला खाना है, ठीक है। पूरे चक्र में 12 खाने हैं जिसमें से पहला खाना इसे कहते हैं पहला भाव। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। यदि अभी आपका प्रश्न आ रहा होगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। बिल्कुल यूट्यूब पर भी चैनल है हमारा, वो सत्य सनातन ज्योतिष के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा आप लोगों को, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अभी इसे देखें, बाकी जो भी प्रश्न है ना आपका किसी भी प्रकार का, वो सब हम कक्षा के बाद में पूरा क्लियर कर देंगे आप लोगों का, ठीक है। तो अभी इसे देख लेंगे तो कुछ नया चीज सीख जाएंगे। तो तृतीय भाव ये है, चतुर्थ भाव
यह है पंचम भाव, यह है षष्ठ भाव, सप्तम भाव, यह है अष्टम भाव, ये फिक्स है, चेंज नहीं होगा ये। यह है नवम भाव, नव मतलब नौवां नंबर का भाव, यह है दशम भाव, यह है एकादश भाव, और यह है द्वादश भाव। प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये कुल मिलाकर के पूरे चक्र में 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। ये द्वादश भाव इधर प्रथम, यहां से गिनती प्रारंभ हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। अब इसमें जब भी किसी की कुंडली आप देखते हैं, जब आपके सामने कुंडली बन के आता है तो देखते हैं, तो इन सभी भावों में कहीं ना कहीं कोई ग्रह बैठे होंगे। कहीं जैसे ये प्रथम भाव है, यहाँ हो सकता है 5 नंबर की संख्या लिखी हो सकता है 1 नंबर की भी संख्या लिखी हो। मतलब 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी संख्या किसी भी भाव में, किसी भी कोष्टक में लिखी हुई हो सकती है। ध्यान देंगे, 1 से लेकर के 12 तक कोई भी संख्या लिखी हुई हो सकती है। ठीक है, शुभम पांडे जी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। लोकेश जी कह रहे हैं वीडियो ऑफ हो जाता है। इधर से तो गड़बड़ी नहीं है शर्मा जी, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, इसलिए इधर से तो सब कुछ, हाँ इधर का तो सब परफेक्ट है महाराज। हाँ बहुत खर्चा लगता है हम लोगों को, पूरा वाईफाई में 3000 का रिचार्ज वाला वाईफाई है, मतलब 1 सेकेंड में वीडियो डाउनलोड होने वाला है। तो इधर से तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी एक बार आप अपना चेक कर ले तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं इधर देख ले रहा हूँ, मेरे तरफ भी देखिए स्क्रीन जो आप लोग देख रहे हैं मोबाइल से, इधर से भी हमारे पास मोबाइल है जिसका स्क्रीन चल रहा है, जो आपको दिख रहा है वो भी दिख रहा है हमें। ऐसे नहीं अंधा कानून वाला काम नहीं चलता है ना, जैसे अध्ययन करा रहा हूं, आपको क्या दिख रहा है ये भी हमें पता होता है ना, सब ठीक ठाक है। चलिए जी, तो 1 से लेकर के 12 तक किसी भी भाव में कोई भी संख्या लिखी हुई हो सकती है। अब आपको ये देखना है कि कहीं भी कोई भी संख्या लिखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भाव, जैसे ये चतुर्थ भाव है, यहां भले 10 क्यों ना लिखा हुआ हो संख्या में, लेकिन ये रहेगा चतुर्थ भाव ही। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सप्तम भाव है ना, जैसे देखिए कुंडली का ये सप्तम भाव होता है, किसी की भी कुंडली आप देखिए ये सप्तम भाव सबके कुंडली में यही सप्तम भाव होगा। यहां भले लिखा हो 2, चाहे लिखा हो 7, चाहे लिखा हो 12, रहेगा ये सप्तम भाव में, सप्तम भाव ही। संख्या कोई भी, अंक कोई भी लिखा हुआ होगा, लेकिन रहेगा ये सप्तम। ये अष्टम भाव है तो यहाँ 8 भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ 1 भी लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ 11 भी लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ये 12वें नंबर का भाव है, यहाँ भी कोई भी संख्या लिखी हुई हो सकती है 1 से लेकर के 12 तक। तो आपको संख्या नहीं देखना है, भाव देखना है। संख्या किस भाव में, किस कोष्टक में कौन सी संख्या लिखी है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्या देखना है? भाव देखना है। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कि व्यक्ति मांगलिक है कि नहीं है? मांगलिक है तो कौन सा आंशिक मांगलिक है, जातक आंशिक मांगलिक है कि पूर्ण मांगलिक है, ये कैसे देखें? तो इसका एक थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको पहले, फिर समझ में आएगा। इसे आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या? बता दीजिए। शर्मा जी, दीक्षित जी, राम जी, पीके झा जी, विनोद जोशी जी, सोनू जी, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया? आप लोगों ने अगर नोट नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है, बाद में काम आएगा। योगेश, ठीक है जी, ये तो प्रथम भाव द्वितीय भाव लिखा दिया। अब मैं देखिए इसमें एक लाइन खींच दिया हूं, इसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर है, तभी मैंने लाइन खींचा यहां पर। अब क्या मतलब है बताएंगे अभी आपको, लिखिए। एक थ्योरी लिखिए मांगलिक दोष का, लिखिए लग्न कुंडली के
प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हों तो जातक मांगलिक होता है, जिसे लग्न मांगलिक कहते हैं। और चंद्र कुंडली के इन्हीं भावों में, कौन से भाव में? वही 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल स्थित हो तो जातक चंद्र मांगलिक होता है। अब इसमें एक चीज विशेष नोट करना है आपको, क्या? यदि इसे थोड़ा बड़े बड़े अक्षर में लिख लेंगे तो बाद में स्पष्ट समझ में आएगा। यदि इन दोनों कुंडली में मांगलिक योग हो तो वह जातक, जातक मतलब जिसकी कुंडली है, वह जातक पूर्ण मांगलिक होता है। क्या होता है? वह जातक पूर्ण मांगलिक होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि केवल, अभी लग्न कुंडली क्या होता है, चंद्र कुंडली क्या होता है, ये भी बता देंगे अभी आपको। केवल लग्न कुंडली में ही मांगलिक योग हो तो वह जातक लग्न मांगलिक होता है। और यदि केवल चंद्र कुंडली में ही, यहां तक लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले लें, जैसी आपकी इच्छा। जिनका जिनका लिख लें वो बता देंगे। सोनू जी का हो गया, मौसम जी, विकास जी, आचार्य श्याम मिश्रा जी, अभिषेक जोशी जी, आप लोगों से बात करेंगे हम लोग कक्षा के बाद। अभी कक्षा समझ लें, पढ़ लें, इसे अध्ययन कर लें, नया चीज कुछ सीख लें, उसके बाद। जिनका जिनका होता जाए बताते जाए, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
लग्न कुंडली क्या होता है, चंद्र कुंडली क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभी बस लिखिए, अभी तो मैं थ्योरी लिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल इसे बताऊंगा, समझाऊंगा सभी लोगों को, ठीक है। चलिए मिश्रा जी, चलिए हो गया सब लोग का, लगभग अधिकतर लोगों का हो गया है। आगे बढ़ते हैं। और केवल चंद्र कुंडली में ही मांगलिक योग हो तो वह जातक आंशिक मांगलिक होता है। अब ये हो गया थ्योरी, आंशिक मांगलिक का और आंशिक मांगलिक का और लग्न मांगलिक का। अब ये होता कैसे है ये समझा देंगे, आपको भी समझना है सभी लोगों को। मांगलिक किस प्रकार से होता है, आप लोगों ने समझा कि यदि लग्न कुंडली के 1 4 7 8 12 भाव में मंगल स्थित होते हैं तो वह कुंडली मांगलिक होती है। अब लग्न कुंडली किस प्रकार से होता है देखिए, एक ये कुंडली बना दे रहा हूं और एक इधर और कुंडली बना दे रहा हूं, ये चंद्र कुंडली, ठीक है। इसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। भाव तो सब लोगों को समझ में आता है, सभी लोगों को अभी मैंने कराया था, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, 12 प्रकार के भाव होते हैं। भावों को तो सब लोग जान गए ना, शिवानंद जी, शशांक जी, सब लोग बता दीजिए एक बार मुझे कि भावों के बारे में सब लोग परिचित हैं कि कौन सा कुंडली किसी का देखेंगे तो भाव को तो पहचान जाएंगे ना कि इसके कुंडली में ये भाव ये है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, भाव लगभग आप लोग पहचान जाएंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको हमने एक एक अच्छी तरह से समझाया है अभी बस 5-10 मिनट पहले ही। और जो बिल्कुल नए जुड़े हैं, अभी जुड़ रहे हैं जो, उनके लिए भी टेंशन मत लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग आपके तक पहुंच जाएगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हमारे साथ जुड़ते भी हैं नया क्लास में, यदि आप फाइनल क्लास में, उसकी भी डेली की रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंचती है। और आप यदि नहीं कक्षा में आप आते हैं तो उस रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी कोई नहीं समझ में आती है तो फिर तो हमारे जैसे अभी चल रहा है, आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं, आप लोग टाइप के माध्यम से बातचीत चलती रहती है, ठीक है जी। तो मांगलिक योग हो गया। देखिए ये है प्रथम भाव, ये क्या है, प्रथम भाव, ये चतुर्थ भाव है, सबको पता है। ये है सप्तम भाव, बता रखा हूं, ये है अष्टम भाव और ये है द्वादश भाव। किसी की आप कुंडली देखो, उसके कुंडली में यदि इन सभी भावों में से किसी भी भाव में, यह है प्रथम भाव, यह है चतुर्थ भाव, प्रथम भाव चतुर्थ भाव जो नए अभी 5-7 मिनट में जुड़े हैं उनको नहीं पता हो सकता है, इससे पहले ही बता रखा हूं क्योंकि कक्षा चल रही है 4 बजे से ही। तो प्रथम भाव, ये चतुर्थ भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये द्वादश भाव, इन भावों में से किसी भी भाव में यदि मंगल स्थित हैं तो वह जातक मांगलिक है। ये लग्न कुंडली भी, और उसी प्रकार से चंद्र कुंडली भी होता है। जब आप किसी कुंडली देखोगे ना तो 2 चक्र उसमें बने रहते हैं, एक होता है जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं, दूसरा जो चक्र बना हुआ रहता है उसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं, ठीक है जी। तो चंद्र कुंडली भी देख लीजिए, मान लीजिए किसी चंद्र कुंडली में भी इन्हीं भावों में 1 4 7 8 12 भावों में से किसी भी भाव में मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति चंद्र कुंडली से ही मांगलिक हो गया। 1 4 7 8 और 12, इन भावों में से किसी भाव में यदि मंगल स्थित है, यह है चंद्र कुंडली और यह है लग्न कुंडली। यदि लग्न कुंडली में, ध्यान देंगे सब लोग, यदि लग्न कुंडली के इन भावों में, किन भावों में, जो थ्योरी में आपको हमने बताया 1 4 7 8 12, इन भावों में से किसी भी भाव में मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति लग्न मांगलिक हुआ। फिर तुरंत बगल में ही होता है चंद्र कुंडली,
अगर किसी के हाथ से बना हुआ कुंडली हो ना, उसमें भी दोनों कुंडली बना हुआ रहता है, लग्न कुंडली भी और चंद्र कुंडली भी। और सॉफ्टवेयर से यदि आप कुंडली बनाते हैं तो उसमें भी आता है, जिसमें लिखा रहता है कि ये लग्न कुंडली है, और फिर थोड़ा सरकाएंगे तो वो एक चंद्र कुंडली होती है। ठीक है, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली होता है। तो आप ये देख लोगे कि किस कुंडली में मंगल इन भाव में बैठा है। यदि लग्न कुंडली में ही बैठा है इन भाव में, चंद्र कुंडली में नहीं बैठा है, तो जातक लग्न मांगलिक है। और यदि चंद्र कुंडली के इन भाव में मंगल बैठा है, लग्न कुंडली के भाव में इन भाव में नहीं बैठा है, जातक चंद्र मांगलिक है। समझ में आ गई बात? लग्न मांगलिक और चंद्र मांगलिक। और केवल चंद्र मांगलिक है तो वह व्यक्ति आंशिक मांगलिक होता है, जिसका 30% अशुभ फल मिलता है। अब इसका अशुभ फल क्या होता है ये बता देंगे भी आपको। बात आई समझ में सबको? कृष्णा झा जी, अंकित पांडे जी, यह बता दें सब लोग। हाँ, यदि दोनों में हो तो वह जातक पूर्ण मांगलिक होता है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होता है तो शुभ माना जाता है। अब इसका क्या प्रभाव होता है ये भी बता देता हूं। विशाल जी पाठक जी कह रहे हैं हम नहीं समझे। देखिए, जब भी आप किसी की कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में देखना पड़ता है विशाल जी, ठीक है। यदि जातक की लग्न कुंडली में इन भावों में मंगल बैठे हैं, अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करा रहा हूं, एक कुंडली बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है जी। चलिए स्क्रीन शेयर करिए, सब लोग देखेंगे। अब आप लोगों के स्क्रीन पे एक कुंडली बना हुआ आएगा, तो आप लोग बताओगे कि ये व्यक्ति मांगलिक है कि नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाएंगे, एक एक चीज समझ में आ जाएगा सब लोगों को। और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, तो बिल्कुल देखते रहेंगे अभी आप सब लोग अपने अपने स्क्रीन पे। हमें को होस्ट बनाइए। चलिए जब भी आपको हम दिखाते हैं स्क्रीन शेयर करके, देखिए कुंडली किस प्रकार से बनती है। देखिए, आपके पास यदि सॉफ्टवेयर होगा तो इस प्रकार से जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है एस्ट्रोसेज। प्ले स्टोर पे जाएंगे और आपके प्ले स्टोर पे जब एस्ट्रोसेज टाइप करेंगे, ASTROSE, बस इतना ही एस्ट्रो ही डायल करेंगे, ये कुंडली जो है ये ऐप आपके सामने आ जाएगा। तो इस ऐप के प्रथम वाला इस प्रकार से खुलेगा, जो पहला ऑप्शन है कुंडली वाला, उस पे टच करते ही कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मांगेगा, जो आप लोगों को सभी लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन मांगेगा तो यहाँ पे अपना नाम जो भी आप ABCD कुछ भी डाल दीजिए, नाम से फर्क नहीं पड़ता है कि आप जन्म नाम ही डालेंगे, ठीक है। तो जो भी नाम है आपका वो नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जन्म दिनांक, किसी का भी जो भी जन्म दिनांक होगा वो यहाँ पे आप डाल देंगे। मान लीजिए हमने जो जन्म दिनांक डाला है वो 27 जुलाई 2013 का है, ठीक है। और जन्म स्थान, जन्म समय डाल दीजिए। मान लीजिए किसी जातक का जन्म हुआ है 10:52 PM रात्रि का। AM है तो AM कर देंगे, PM है तो PM कर देंगे। तो ये तो हो गया जन्म समय, डाल दिए चुने पे। ठीक है जी जोशी जी, वो तो आपके पास एक्यूरेट अगर डिटेल्स है तभी आपकी कुंडली शुद्ध बन पाएगी। अब जन्म स्थान भी डाला जाता है। मान लीजिए जन्म स्थान बेगूसराय बिहार का है, वो डाल दिया हमने। स्पेलिंग बहुत सही डालना पड़ेगा, तब वहां पे सेलेक्ट कर लेता है उस जिला का नाम। अब डालने के बाद स्त्री है तो स्त्री पे टच करेंगे, पुरुष है तो पुरुष। ये कुंडली बन गई। कुंडली दिखाइए पे टच करते ही क्या बन गई ये कुंडली। देखिए आप सभी के पास कुंडली दिख रही है, दिख रही है? सब लोग बता दें हाँ या ना। ये कुंडली सब लोगों को दिख रही है? चलिए सब लोग बताइए, इसमें ये लग्न कुंडली है। बताइए यह जातक लग्न
कुंडली से मांगलिक है कि नहीं है? कुंडली नहीं दिख रही है जी, दिखनी तो चाहिए, इसमें तो दिख रहा है। शुभम पांडे जी आपको दिख रहा है? पिन किए हैं कि नहीं मुझे? विनोद जोशी जी को दिख रहा है? दिखना तो चाहिए, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है। कृष्णा रावण जी को नहीं दिख रहा है, शुभम जी को नहीं दिख रहा है, बहुत लोगों को नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों जी? दिखना तो चाहिए, मेरे पास जो स्क्रीन है उस पर दिख रहा है पूरा, ये दिखना चाहिए ना। आप लोग जहां जुड़े हैं वहां आसपास देखिए तो। योगेश जी को भी नहीं दिख रहा है। चलिए फिर से पिन करिए एक बार, हाँ अनपिन करिए मुझे। आप अपने मोबाइल में छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हो सकता है दिखने लग जाए। पीके झा जी को अब दिख रहा है, चलिए बहुत लोगों को दिखने लग गया, दोबारा कर दिए। अब एक बार देखेंगे इधर उधर सरका के अपने मोबाइल को, हो सकता है आप लोगों ने इधर उधर छेड़ा हो, तो बहुत आदमी जुड़े हैं ना, तो इधर उधर चला जाता है, हो सकता है दिखने लग जाए। देखिए इस कुंडली में यह जातक मांगलिक नहीं है, ये आपके सामने जो कुंडली खुला हुआ है यह क्या है? लग्न कुंडली है। अब इसे जब बगल में सरकाएंगे तो ये नवमांश कुंडली, ये देखिए चंद्र कुंडली आ गया। अब चंद्र कुंडली से जातक मांगलिक है, झाजी बताइए। लग्न कुंडली से तो मिश्रा जी नहीं था, जय मिश्रा जी। और ये चंद्र कुंडली आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस कुंडली से मांगलिक है जातक? है, बहुत सुंदर। तो चंद्र कुंडली से जातक मांगलिक है और लग्न कुंडली से मांगलिक नहीं है, इसका मतलब ये जो कुंडली है ये आंशिक मांगलिक है। केवल चंद्र कुंडली से मांगलिक हो जातक और लग्न कुंडली से मांगलिक ना हो तो वह कुंडली आंशिक मांगलिक कहलाती है, अथवा दोनों में से किसी में से एक में भी हो तो वह जातक आंशिक मांगलिक कहलाता है। और दोनों कुंडली मंगल ही दोष हो, 1 4 7 8 12 भाव मंगल हो तो जातक पूर्ण मांगलिक कहलाता है। ठीक है जी। और जो जातक पूर्ण मांगलिक होता है, प्रभाव सुन लीजिए, उसका विवाह विलंब से होता है, दाम्पत्य जीवन में खटास रहती है और जातक चिड़चिड़ा स्वभाव का, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है। ये मांगलिक का प्रभाव है। विशेष करके दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं माना जाता है जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं। यदि मांगलिक व्यक्ति का मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह हो तो उत्तम हो। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है तो उसका विवाह मांगलिक लड़के से ही हो, या मांगलिक लड़का है तो उसका विवाह मांगलिक लड़की से ही हो तो अच्छा माना जाता है। इसका उपाय भी है। यदि मान लीजिए आजकल तो ऐसा प्रथा ही चल रहा है कि लड़की मांगलिक है लड़का मांगलिक नहीं है, लेकिन विवाह करना अनिवार्य है। वो लड़की करी हम करेंगे तो इसी से करेंगे, रह नहीं पाएंगे। लड़का भी कह रहा है बस जिएंगे नहीं तुम्हारे बिना, तो क्या होगा? तब लड़की मांगलिक है लड़का मांगलिक नहीं है तो क्या होता है कि लड़की का विवाह पहले विष्णु जी के स्वर्ण प्रतिमा से किया जाता है, विष्णु जी के स्वर्ण प्रतिमा से किया जाता है। तब तब जा करके उस लड़के से विवाह हो जाए तो शुभ होता है। और लड़का मांगलिक हो लड़की मांगलिक ना हो फिर भी विवाह करना जरूरी है, तो लड़के का विवाह उस लड़की के विवाह करने से पहले अर्क का वृक्ष होता है, अकौआ कहते हैं, मदार कहते हैं, एक वृक्ष होता है, वृक्ष का पौधा ही होता है, उस अर्क के पौधे से विवाह किया जाता है, जिसे अर्क विवाह कहा जाता है। हाँ, सप्तम भाव लग्न का देखिए सबका खासे होता है, समझे मिश्रा जी?
चतुर्थ भाव का भी खास होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठेगा सप्तम भाव को देखेगा, सप्तम भाव में बैठेगा तो सप्तम भाव को प्रभाव किया, अष्टम भाव में बैठा तो भी प्रभाव करता है। तो सभी लग्न में बैठता है तो भी सप्तम को देखता है, अष्टम में बैठता है तो भी सप्तम को देखता है। तो सबका विशेष ही विशेष ही है। विशेष सप्तम में है क्योंकि स्वयं बैठ जाने पे होता है। अब नितिन द्विवेदी जी कुंभ विवाह कैसे होता है ये तो वैदिक बताएंगे, हम ज्योतिषी हैं महाराज, ठीक है। इसकी पद्धति तो वो बताएंगे। चलिए इसके दिखाइए। तो इस प्रकार से मांगलिक दोष विचार किया जाता है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी कुछ ऐसे योग भी बनते हैं कि जहां तक मांगलिक होता भी और नहीं भी होता है। इसका ये थोड़ा विषय बड़ा है, तो जब आप फाइनल क्लास में जुड़ते हैं तो विशेष, क्योंकि एक मांगलिक पे ही 2-3 दिन का क्लास हो जाता है, बड़ा विषय है। अब हम सब लोग समझते हैं कि काल सर्पदोष कैसे होता है, जिसे हम आपको बताए थे कि इस कक्षा में रहेगा। अब डाल देंगे हेडिंग आप सभी लोग, काल सर्पदोष। अब तो सबको पूरा दिख रहा है, फिर बोर्ड पे आ गए हम। अब तो अमित नाथ तिवारी जी दिख रहा है बोर्ड। कृष्ण शास्त्री जी, नियांत कृष्ण शास्त्री जी कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछे हैं जी नियांत जी? आपका तो समझ में नहीं आया क्या पूछा आपने, फिर से पूछिए तो। काल सर्प दोष कैसे बनता है, हेडिंग डालेंगे काल सर्प दोष कुंडली में कैसे बनता है। देखिए कुंडली का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता ही दिया हूं, जो नहीं जानते थे कुंडली का बनता कैसे है, होता कैसे है। इस प्रकार से कुंडली बनता, अभी हाथ से बना दिया हमने, वो नहीं लिया। अब कुंडली बनी है, इसका थ्योरी है, थ्योरी लिख लीजिए पहले। लग्न कुंडली में राहु और केतु के एक तरफ ही सारा ग्रह स्थित हो तो वह कुंडली काल सर्प दोष से पीड़ित रहता है। जैसे मान लीजिए किसी के कुंडली में राहु यहां बैठे हैं, तो राहु जहां बैठते हैं ना, उस भाव से 7वें नंबर के भाव में केतु बैठते हैं। तो राहु यहां है तो यहां से 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 केतु, यहां केतु होंगे। तो अब राहु केतु जहां भी कुंडली में बैठते हैं, वहां से कुंडली को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ 5 भाव छोड़ देते हैं, देखिए इस तरफ 5 भाव है, और एक तरफ दूसरे तरफ 5 भाव छोड़ दिए, 1 2 3 4 5। तो नियम कहता है काल सर्प दोष का कि राहु के एक तरफ, चाहे इधर चाहे इधर, सारे ग्रह स्थित हो जाएं, सभी ग्रह जितने भी, राहु केतु मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं, तो बाकी बचे 7 ग्रह। तो सातों ग्रह इन 5 भाव में हो जाए, चाहे इधर 5 भाव में हो जाए। यदि ऐसी कुंडली किसी की देखिए तो आप कह दीजिए कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है। ठीक है जी। विनोद जोशी जी को दिख ही नहीं रहा, कैसे? पिन नहीं किए क्या? इसको अनपिन किए, लेकिन यहां तो वही दिख रहा है। अब दिखाइए। चलिए ठीक है।
मधुसूदन चौबे जी, डॉक्टर मधुसूदन चौबे जी, राधेश्याम प्रभु। कोई बात नहीं, फिर से समझिए, कोई बात नहीं। अब तो दिखना चाहिए ना दिव्या जी। दिख तो सब कुछ रहा है। अब 2 बार टैप करिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, दिखने लग जाएगा फुल स्क्रीन। तो राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं। अभी तो हमने ये तृतीय भाव में यहाँ पे राहु बैठाया, दूसरे भाव में भी राहु को बैठा करके आपको दिखाते हैं कि कैसे देखेंगे कुंडली में काल सर्प दोष। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में राहु यहाँ बैठे चौथे भाव में, तो केतु यहाँ बैठेंगे, ये फिक्स है। यदि राहु यहाँ है तो केतु यहीं रहेंगे। देखिए एक तरफ ये 5 भाव बच गया और एक तरफ ये 5 भाव है, 1 2 3 4 खाली पड़ा हुआ है। तो जितने भी ग्रह बाकी बचे हैं, या तो सारे इस भाव में हो, इस तरफ हो, और या फिर सारे एक तरफ इस तरफ हो, तो वह कुंडली काल सर्प दोष से पीड़ित कही जाएगी। ठीक है जी। गोविंद मिश्रा जी समझ में आ गया, योगेश पांडे जी, अमित जी, विशाल जी, विनोद जी, उत्तम गुप्ता जी, राधेश्याम। काल सर्प दोष किनको इनको आ गया समझ में? अच्छा, कौन कौन है जो पहली बार मांगलिक दोष और काल सर्प दोष कुंडली में देखना सीखे हैं? अब देखिए ये तो है क्या, डेमो। डेमो में क्या है, डेमो एक प्रकार से ये होता है कि वह टीचर ये दिखाता है कि देखो भैया हमारे पढ़ाने का पैटर्न ये है और आप ये देखो कि कैसा लगा। बाकी हमने ये भी कोशिश किया कि इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया भी प्राप्त हो जाए, और उसी के कोशिश के आधार पर वही सोच करके मैंने आप लोगों को अध्ययन कराया। बाकी अब आप लोग हमें बताएंगे कि 10 में से कितना अंक देंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। चलिए, तो आज का जो प्रक्रिया है आगे का, हमारे कोर्स का आगे कोर्स कब से प्रारंभ हो रहा है हमारे बैच का, तो उसके बारे में बताएंगे। हमारे शिवानी जी से निवेदन है कि थोड़ा हम बता दें। विनोद जोशी जी 8 ही नंबर दिए हैं, तो लगता है गुस्सा में है। उत्तम गुप्ता जी भी 8 नंबर दिए हैं। अच्छा, 2-3 जने हैं जिनको दिक्कत हुई है क्लास में, कोई बात नहीं। और कोशिश ये करेंगे। अमित नाथ तिवारी जी 1 लिखे हैं महाराज कि आपने 10 लिखा है, दिल तोड़ दिया आपने तो। पाठक जी को भी दिक्कत हुई है कक्षा में, सत्यम मिश्रा जी भी परेशान हुए। चलिए कोई बात नहीं, अपना जो प्रक्रिया है कक्षा का वो शिवानी जी बताएंगे। शिवानी जी आप होस्ट हैं, आप बता सकती हैं, ठीक है। राधेश्याम। है तो हेलो। हाँ जी, आ रही जी। आवाज, आ रही आवाज आपकी, बताइए। जी। राधे राधे। जी जी बताएं, आ रही आवाज। जी, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की डेमो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि किस किस को आज की क्लास अच्छी लगी है। बता मैं दिया सभी सब के लोगों ने। मैसेजेस देख रही हूँ। जी 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 बता दिया है। जी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को आज की क्लास में 2 विषय तो कवर कराए ही गए हैं, 2 क्यों 4 कराए गए हैं, बल्कि ज्योतिष का परिचय और साथ में भाव परिचय भी आप लोगों को कवर कराया गया है। जी धन्यवाद विशाल पाठक जी। देखिए, और इसके साथ में आपको मांगलिक दोष और कालसर्प दोष भी बताया गया है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे संस्थान में अभी नया बैच शुरू होने वाला है।
अभी जो पुराना बैच है उसको हमने बंद कर दिया है, मतलब उसकी जो एंट्री है उस वो बंद कर दी है, जिससे कि उसमें पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। अब नए बैच में के लिए आप लोगों को डेमो दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए आप लोगों को पूरे कुंडली बनाना पूरा सिखाया जाएगा। सब लोगों को कुंडली बनाना ही सीखना होता है, कुंडली बनाना, उसको देखना। देखिए बेसिक से बिल्कुल शुरू करेंगे, यानी कि आपको ग्रहों का, नक्षत्रों का, सभी का परिचय, और बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा और एडवांस लेवल तक जाएगा। 6 महीने का कोर्स रहेगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। कुंडली बनाना आप लोगों को सिखाया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है, वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष के से हम लोग लेकर के चलेंगे, और इसमें आप लोगों को सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में जोड़ने के बाद में आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो सबके आंसर ग्रुप में दे दिए जाएंगे। ग्रुप में सभी लोग जुड़े होते हैं, तो किसी तरीके की कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। क्लास में जनरली हमारे यहाँ आती नहीं है। तो देखिए साथ में आपके मुंह भी चलेगा। हाँ जी, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। 3 हैं ज्योतिष के, वो जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, आ रही हेलो, राधे राधे। है। जी जी, आ रही है आवाज, बोलिए। हेलो। जी जी, राधेश्याम, आवाज आ रही है, बोले। राधेश्याम, जोशी जी, शिवानी जी, आ रही है आवाज, आप बोल सकती हैं। जी जी, ये जो कोर्स है ये 20 तारीख से, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, किसी कारणवश उनका कट गया होगा। ये जो कक्षा है ये 20 तारीख से प्रारंभ करेंगे हम लोग। नया बैच स्टार्ट होगा, और इसकी जो दक्षिणा है वो 6,000 रुपया है। जैसे आप शुरुआत में 2100 रुपया दे करके अपना नामांकन करा सकते हैं, और हर महीने 2-2 हज़ार रुपया देना है आपको। तो 3 महीने में आपका आ जाएगा, 6 महीने का कोर्स रहेगा। और 6 महीने में आपको ज्योतिष में कुंडली बनाना, कुंडली देखना और मुहूर्त, पंचांग आदि देखना, ये 3 चीज़ क्लियर कराएंगे आपको। ठीक है जी, 6 महीने में क्लियर हो जाता है। बात आगे समझ सब लोगों को? विकास जी, दिव्यावस्थी जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना स्पष्ट आप लोगों तक? जी, तो आप जिनको जिनको जुड़ना है हम बता दें उसके हिसाब से। और हमारे बैच में लिमिटेड है कि 100 ही रहते हैं, 100 ही छात्र को रखते हैं हम। तो आप लोग जितना जल्दी अपना करा लेंगे उतना अच्छा रहे, क्योंकि फिर अगर जैसे पिछला बैच फुल हो गया है, उसको हम अब उसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, दूसरा कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसी आधार पर यदि ये फुल हो जाता है तो इसमें आपका एंट्री नहीं होगा, फिर अगले दूसरे तीसरे महीने में स्टार्ट होगा। जी उत्तम जी, बताइए, जो भी पूछना है टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है, आपका जो भी प्रश्न हो बता दें। हाँ, पूरी डिटेल्स आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा कि हम इसमें क्या क्या अध्ययन कराएंगे, पूरा टॉपिक वाइज भेज दिया जाएगा। ठीक है विशाल जी, विनोद जी, पूरा टॉपिक भेज दिया जाएगा। और जिस मेरे को लगता है, जिस हिसाब से अध्ययन करा रहा हूँ मैं, मतलब आधुनिकता के आधार पर सारी चीज़ों को लेकर के। और राधे राधे। हाँ जी, आ रही आवाज़, बोलिए। जी, देखिए सब मैं आप लोगों को मेन मैंने मेन बहुत चीजें सारी चीज़ बता बता देती हूँ। दिया है शिवानी जी, कि 6,000 ठीक अपना, है। हाँ, दक्षिणा है 6 महीने में, जी जिसमें मुहूर्त और कुंडली बनाना, कुंडली देखना, 3 चीज़ अध्ययन कराएंगे सभी लोगों जी को। और शुरुआत जी में बिल्कुल। ज्वाइन करने के लिए 2100 रुपया डालना है, और ज्वाइन कर लिया जाएगा इनको 6 महीने में। हाँ जी जी, उत्तम जी, बिल्कुल गारंटी रहता है हमारा। अगर मान लीजिए आप किसी कारणवश नहीं सीख पाते हैं एक बैच में,
तो आपको दूसरे बैच में ऐड कर देंगे, जो नया बैच रहेगा उस समय, तो उसमें निःशुल्क रहेंगे आप। अच्छा, क्लास भी एक दिन छोड़ करके एक दिन लगती हाँ है जी, कक्षा आप एक दिन लोगों को? छोड़ के एक दिन, बिल्कुल बिल्कुल। जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी क्लास की। उसके बाद आप अपने नोट्स तैयार करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे वापस से आपकी क्लास लगेगी। यानी कि आज क्लास लगी है, कल का रिवीजन का टाइम रहेगा और